My dear friends, welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation, and in transformation I am discussing about change of voice, and in change of voice today we are going to discuss future indefinite tense. ओके तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में चेंज ऑफ वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस में है और इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, वो सारी बातें हम यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अगर तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोई भी टेंस का आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको क्या जानोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंस अगर आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। मैं हर टेंस में आपको बताते आया हूं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या बताया था, आप कैसे पहचानोगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको याद करना है, आप टेंस को पकड़ लोगे तुरंत। बात करता हूं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी जो पहचान होती है वह क्या होगी, विल शैल हेल्पिंग वर्ब होगी और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये इस तरह का इनका यूज जहां पर होगा वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वहां पर टेंस आपका जो होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर आपको पहली बात तो विल का यूज कहां होता है और शैल का यूज कहां होता है। ही सी इट यू दे सिंगुलर एवं सभी प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है, केवल आई और बी को छोड़ करके। आई बी को छोड़ करके सभी तरह के नाउन प्रोनाउन के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, विल और शैल का यूज करोगे। क्लियर है ना। मैं क्या बताया, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी जितने भी आपके प्रोनाउन या नाउन आएंगे सबके साथ आपका विल का यूज होगा। तो ये बात क्लियर है ना। अब मैं चलता हूं, बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। अब मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बताया हूं कि पहले आप उसका स्ट्रक्चर जानोगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्टिव वॉइस का आपका क्या होता है। मैं आपको हमेशा बताते आया हूं हर तरह के सेंटेंसेस में। अब बात आती है एक्टिव वॉइस की, तो जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यदि हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को आप अपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे। ये आप हमेशा करते आए हो, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट के रूप में, और एक्टिव से पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होगी क्या, विल के साथ बी का यूज हो जाएगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप हमेशा करते आए हो। मैं इसको जनरल रूल के रूप में बताया है कि पूरे पैसिव वॉइस में आपकी जो वर्ब यूज होगी वो होगी वर्ब थर्ड। ठीक है ना, चाहे जो टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या आपका होगा, विल शैल के साथ बी का यूज, विल शैल या बी, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और फिर बाई का, फिर ऑब्जेक्ट का। जनरली किस सेंटेंस में बाई का यूज होता है, अभी
हम आपको एक्सेप्शन में बताएंगे जहां पर बाई का नहीं, कुछ वर्ब यहाँ पर ऐसी होंगी जिसके साथ बाई का यूज नहीं होता है, वो अपवाद है जिसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम जनरल के रूप में सारे टेंस के रूल पढ़ ले रहे हैं कि कौन सा आपको कैसे करना है। तो ये था अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, और रूल के अकॉर्डिंग विल बी शैल बी का प्रयोग करके, वर्ब थर्ड का प्रयोग करके, बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। पसंद, वीडियो समझ में आया है ना? अगर आया है ना तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए अब मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना। अफर्मेटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको पता है, केवल स्ट्रक्चर को जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस, हम बात किसकी करते हैं, एक्टिव वॉइस की, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का आपका फार्मूला है। अब मैं बात करता हूं उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, किसमें ले जाएंगे इसको हम, पैसिव वॉइस में। चलिए अब इसको हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आपका आता है वो क्या, विल शैल। यहां पर आपका नॉट लगेगा तब बी लगेगा, आप हर सेंटेंस में करते हैं जब बी और बीन का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन होती है उसके बीच में नॉट आता है हमेशा ना। फिर आपका क्या होता है, वर्ब थर्ड हो जाएगा, फिर आपके पास बाई का यूज, फिर आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट के रूप में इसको जानो, ये तो कंफ्यूजन होगी, सब्जेक्ट किसका और ये किसका, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। चलिए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर को जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, मैंने सब सेंटेंस टेंसेस में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है आपकी, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब आप इसको पैसिव में ले जाओगे तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। यहां पर तो विल शैल रहेगी ही रहेगी, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर यहाँ पे बी का यूज हो जाता है, और वर्ब फर्स्ट चेंज करती किसमें, वर्ब थर्ड में, फिर बाई का यूज, फिर जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ आ जाएगा आपका, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पैसिव वॉइस का, समझ में आया ना। चलिए अब मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा ना, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर होगा कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही केवल परिवर्तन होगा बस, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे हम किस में ले आते हैं, पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, विल शैल तो लगेगा ही लगेगा, विल शैल आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। बात करता हूं एक्टिव वॉइस की, तो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल, यहां पर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, होता है क्या वर्ब थर्ड की फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, और फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर है। हाँ चलिए देखिए, बात करता हूं क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो क्या होगा इसमें, वही नॉट लगता है, आपको भी पता है इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, क्वेश्चन वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ही एक स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिव वॉइस का। अब मैं बात करता हूं इसको पैसिव में, अगर आपको कन्वर्ट करना है, आप इसे पैसिव वॉइस में ले जाओगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे नॉट प्लस बी, फिर प्लस वर्ब थर्ड, बाई का यूज विथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलिए हाँ चलिए देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज जो आपकी है, ठीक है ना। सारे रूल्स आप जान चुके हो कि आप, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानोगे कैसे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, पहचान बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, और इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे आप कन्वर्ट करोगे इसके बारे में भी आप जान गए। अब चलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना। ही विल ईट द फूड, इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, मैंने, आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़े और मेन वर्ब को पकड़े, विल सेल या ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वजह से विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से यह सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। करते क्या है, ऑब्जेक्ट को बनाते हो आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका द फूड है और सब्जेक्ट आपका ही है, द फूड को आप ले आओगे इधर, तो दी फूड, मैंने बताया आई बी को छोड़ करके सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बिल का, और इसमें आप बी का यूज करते हो, द फूड विल बी, फिर आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म, एटन, फिर आप बाई का यूज करते हो, और ही का ऑब्जेक्ट केस जो होता है वो होता है हिम, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू पैसिव वॉइस। अब मैं बात करता हूं आई शैल रिसीव अ लेटर, तो इधर आएगा ए लेटर, a letter will received by me। आगे चलते हैं, will they not stole my watch, कैसे पहचानेंगे, will है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो माई वॉच इधर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका will का यूज होगा, तो will my watch not stolen by them, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, why will you bring a book, ये है ना, इसको आपको जब कन्वर्ट करोगे, ये आपका है क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव ना, ये आपका हो जाएगा why, ए बुक के अकॉर्डिंग विल आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका बी का यूज होगा, वी नहीं लगाया कहीं पे, देखो ये why will you be, why will a book be brought by you, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल सीता नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज इधर आएगी आपकी, क्या हो जाएगा, विल द एक्सरसाइज नॉट बी सॉल्व्ड बाय सीता, ओके। और लास्ट वाले आपका है शैल वी नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो क्या हो जाएगा, मिल्क के अकॉर्डिंग विल का यूज आपका होगा, विल द मिल्क नॉट बी, ये हो जाएगा ड्रंक बाय अस, ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए
तो समझ में आया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम 7वां टेंस पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ वॉइस का। जैसा कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनती ही है और एक टेंस आपका और बचा है, उसको हम बता देंगे। उसके बाद आपका चेंज ऑफ वॉइस का टॉपिक जो है आपका एंड हो जाएगा। फिर अपने नए टॉपिक पर चलेंगे। इसी में चेंज ऑफ वॉइस के बाद आपको पढ़ना है क्या कहते हैं चेंज ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव करोगे, वो सब आपको हम बताएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर जरूर किया करिए, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए विवेक मिश्रा के द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू।